तो एक्चुअली जो क्लोजेस्ट पैकिंग होती है ये दो तरह की होती है। फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं सीसीपी, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एचसीपी, एचसीपी बोलते हैं। सर सबको म्यूट करने के लिए बोलिए। हाँ भाई, सब लोग म्यूट कर लो, जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तभी आप ऑन करिएगा। हाँ, नहीं तो डिस्टरबेंस आता रहता है कुछ ना कुछ। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर लें और सुनिए, जब आपको पूछना होगा तो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, हम इसको समझा रहे हैं, बहुत आराम से समझाएंगे और इसको बना के प्रैक्टिस करिएगा। तो क्लोजेस्ट पैकिंग में दो तरह का अरेंजमेंट बनता है, मतलब आप जो मैं जिस तरह से बताऊंगा, तो एक तो आपका सीसीपी बनेगा, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एचसीपी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनको हमें काफी डिटेल में पढ़ना है, अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। अब आप देखिए अरेंजमेंट कैसे करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, हजारों एटम्स हैं, ठीक है। हम उनको एक पैटर्न में लगाना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम एक टेबल ले लीजिए या कोई भी आप सरफेस ले लीजिए। सर वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है। एक सेकंड, वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है। सर रुक जा रहा है बीच में। आप कौन बोल रहे हो? नाम बताओ। अमन सर। अमन। मेरे ख्याल में बेटा इधर से तो क्लियर है। आप देखो थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा, आपका सिग्नल वीक होगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लो, हम ये वीडियो लोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप दोबारा देख लेना। अभी जो, हाँ अभी देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, जैसे लेयर 1 बनाते हैं, एक टेबल है, आप इसको ही टेबल मान लो, जो आपका पेपर दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लेयर ए बनाते हैं उसमें हमने एक एटम लिया, देखिए ये एटम लिया। पहले इसको काले से ले लेते हैं, ब्लैक से बनाते हैं पहले लेयर। ये हमने एक एटम लिया और एक एटम ये रखा हमने, जैसे क्रिकेट की बॉल समझ लो, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में हम कितनी बॉल्स रख सकते हैं? मैक्सिमम 6 रख सकते हैं। देखिए, एक ये रखा हमने, एक, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। देखिए थोड़ा हमने क्या किया, एक के सराउंडिंग में 6 रख दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बच्चों इसमें अब इसके में लगाते जाएंगे। जैसे आप देखो ये है तो एक यहां लगा दो, बढ़ाते जाओ। बल्कि ऐसे देखते हैं, जैसे इसको ले लो, इसके सराउंडिंग में कितना, 1 2 3 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर एक 5 बनाओ और यहाँ पर आप एक बनाइए 6। ये देखिए इस तरह से। फिर आप इसको ले लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ऐसे आप इसको ले लो। अब देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहां पर ये बन गया 5 और ये बन गया 6।
या आप अंदाजे से लगाते चले जाओ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे एक ही आएगा, गिन के लगाओगे तो सही लगेगा। अब इसको ले लो, इसके सराउंडिंग देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या लगाओ, एक 5 लगा लो और एक ये 6 लगा लो। ये देखिए, अब इसके सराउंडिंग में देखो, ये रेड से मैं ले रहा हूं, इसके सराउंडिंग में देखो क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ एक लगेगा, ब्लैक से बनाएंगे ये। तो अब आप देखिए हमने इसको कैसे लगाया। पहले मैं ये बीच के ये साइन मिटा दो, क्लियर हो जाए थोड़ा। अब देखिए इसमें जैसे आप, ये क्रिकेट की बॉल्स हैं, थोड़ा छोटा बड़ा बना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी एक खास बात आपको दिखेगी कि किसी भी एटम पे अगर आप जैसे इसको सेंटर मान लो तो 6 दिखेगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स दिखेंगे, हर एक के सराउंडिंग में 6 दिखेगा। ठीक है, तो ये इसमें खास बात है, किसी भी एटम को लोगे तो उसके सराउंडिंग में 6 दिखेगा। इस तरह से आप इसमें क्या है, एटम्स लगाते ही जाओ, हजारों लगा लो, लाखों लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हो, वो तो अपने आप फिट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक ही लगेगा। ठीक है, 6, फिर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पे ये 6, देखो ये लग गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक लगा लो, 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे लग जाएगा ये 5 और यहाँ पे लग जाएगा बच्चों ये 6। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे आप कितने सारे लगा सकते हो। इसको हम बोलते हैं लेयर ए, दिस इज कॉल्ड लेयर ए, इसको हम बोलते हैं लेयर ए। ये पहली लेयर है हमारी जो हमने रखी है, बनाई है। तो आप ऐसे बना लेंगे आप लोग इस तरह से। चलिए, अब लेयर ए बन गया, अब लेयर बी बनाएंगे हम, और लेयर बी मैं आपको बनाऊंगा रेड कलर से। अब लेयर बी कैसे रखोगे, सोचो जरा। इनके ऊपर जो गैप होता है ना उस पे रखेंगे। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, इसको हम एक बार सेंटर मान ले रहे हैं इसको, तो 1 2 3 के ऊपर यहां रख दो एक रेड, ये इस पे रख दो। ठीक है, देखो इसको सेंटर मानो, इस सेंटर के चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 बॉल लगी है ना। तो आप ये ट्राइंगल देखो 1 2 3 के ऊपर रखा, इस पे मत रखना, बगल में, फिर यहां पे रखो, यहां पे रखो, फिर ये वाली जगह छोड़ देना, ये मैं काट दे रहा हूं, यहां पे नहीं रखना, ये फिर यहां पे रखना। अब आप कहोगे सर आप क्यों छोड़ दे रहे हो इस जगह को। एक्चुअली में जो रेड वाली बॉल है ना, वो भी बच्चों, जो रेड वाली बॉल है, यार ये गड़बड़ हो गया, 1 3 4, तो साइड में शायद बैक करने का ऑप्शन है। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ है वहां पे, सही कह रहे हो, चलो बन गया। तो एक्चुअली मैं रेड वाला क्रॉस मिटाना चाहता था, कोई बात नहीं, चलो क्रॉस लगा देते हैं यहाँ भी। ठीक है, ये तो अब आप देखो, जैसे आप कह रहे हो कि सर ये रेड वाला आपने छोटा क्यों बनाया। छोटा नहीं है, ये रेड वाला भी उसी साइज का है। पहली बात तो रेड इसलिए बनाया कि आपको क्लियर दिखे। दूसरी बात, हमने छोटा इसलिए बनाया है कि आपको डिफरेंट दिखे। ठीक है, और अब आप जरा सोचो, रेड वाला भी अगर उतना ही बड़ा बनाओगे तो आपको बीच में जगह थोड़े बचेगी, ये क्रॉस वाली एक्चुअली नहीं बचेगी। आप प्रैक्टिकली रख के देख सकते हो घर में, अगर कुछ बॉल्स हैं आपके पास तो। जैसे यहाँ मैं एक रफ में बना रहा हूं, आप देखो, जैसे एक ये है 1 2 3 4 5, ये 6 बनाई हमने। अब अगर मैं एक यहाँ पे रखूं इतना बड़ा, यहाँ पे तो ये कहाँ जगह बच रही है, देखो ये ऐसे ही आएगा, ये देखो आया ना 3, तो कहाँ जगह बची बीच में, इन 3 के बीच में कुछ है ही नहीं। हाँ,
तो जब इसको छोटा बनाओगे तो दिखने लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आएगा नहीं, कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये ट्राइंगल के ऊपर रखा है ना, ये 1 2 और ये 3, इन 3 के ऊपर ये रखा है, देखो रेड वाला, ये मैं जो बार बार आपको बना रहा हूँ। तो ऐसे ही रखना, 3 के ऊपर रखा, फिर अगले 3 पे फिर रखा, बीच में ये यहाँ पे रखा, यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे रखा। ठीक है, अब देखो मैं आगे बताता हूँ इसको। आप इसको सेंटर बना लो। आप जो है साफ भी थोड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा साफ ना हो जाए। देखो अब इसको सेंटर बनाओ, इसको सेंटर बनाओ। अब इसके गिनो 6 हैं इसके चारों तरफ, 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखा है आपने ये सर्कल, देखो जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं, कर्सर देखो घूम रहा है, यहाँ पे है। अब ये बगल में क्रॉस लगा, छोड़ दो। अब कहाँ रखोगे? यहाँ पे रखो, यहाँ पे, फिर इसको छोड़ दो, यहाँ पे रखो। ठीक है, इसको सेंटर बना लो, इसको सेंटर बनाओ। देखो सबको दिखा, मैं जहां कर्सर घुमा रहा हूं, इसको सेंटर बनाओ। अब क्या है, देखो ये रेड रखा है, ये रेड देखो ये वाला रखा है, ये रेड रखा है, बगल में ये खाली जगह छोड़ो, यहाँ पे रखो, फिर ये बगल में छोड़ो, यहाँ पे रखो। ठीक है, फिर इसको सेंटर मानो। ये देखो रेड रखा है, ये वाला रेड दिख रहा है, मैं कर्सर जहां पे टिकाए हूं, ये रेड रखा है। यस सर। अब इसके बगल वाली खाली जगह छोड़ो, यहाँ पे रखो रेड, यहाँ छोड़ा, फिर यहाँ पे रखो, इसको सेंटर बनाओ, कर्सर जहां पे मैंने रोक रखा है। हेलो, यस सर। नहीं जुड़ रहा है? अच्छा रहने दो, अभी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मैं पता करके अब अगली क्लास में आप जुड़ना, थोड़ा फर्स्ट डे है तो डिस्टरबेंस है। ठीक है, हाँ हम आपको कॉल करके अगली में जुड़वाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक। तो अब कर्सर जो हमने यहाँ पे सेंटर रखा है, सेंटर मानो। अब आप देखो इसके सराउंडिंग में 2 रेड तो रखे ही हैं, तो ये खाली जगह छोड़ के यहाँ पे एक और रेड रख लो। ऐसे इसको देखो यहाँ सेंटर मानो, जहां मैंने कर्सर टिका रखा है। अब देखो इसके में यहाँ रेड रखा है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे रखो, इसको छोड़ो, यहाँ पे रखो। तो अब आप देखो इस तरह से क्या हो रहा है कि पहले लेयर ए रखी थी हमने, अब हमने क्या है, रेड वाली लेयर रख दी। रेड वाली जो लेयर है ये लेयर बी है, ये लेयर बी है। हाँ ये आपको एकदम सीखना पड़ेगा, ये बेसिक है एकदम। ठीक है, तो अब आप समझ गए भैया बच्चों की हमने रेड वाली लेयर कैसे रखी है, बना बना देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी सर लेयर, हाँ बोलो सर लेयर बी का भी सभी एटम 6 एटम को टच हाँ करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम पैटर्न, वो भी एक रेड के सराउंडिंग में 6 रेड आएगा। और ये जो आप रेड देख रहे हो आपको अलग अलग दिख रहा है ना, अलग नहीं है। अगर ओरिजिनल साइज में बनाओगे रेड भैया, ये रेड वाले अलग नहीं है, ये हम आपको साफ दिखाई दे इसलिए ये भी काले बनाने चाहिए थे हमको, बट काले बनाएंगे तो आपको दिखेंगे नहीं। ये रेड वाले भी काले वाले ही हैं और उसी साइज के वही बॉल है, ये नई नहीं है, बस रखने का तरीका अलग है। और इसमें भी जो सेकेंड लेयर में भी एक एटम के चारों तरफ 6 आएंगे। आप देखिए किसी भी रेड के सराउंडिंग में 6 रेड है, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सब एक दूसरे को लगा के रखे गए हैं। ठीक है, यस सर। इतनी समझ में आ रही है? ये आप एक काम करना ना, बनाओ, जब तक इसको बनाओगे नहीं घर पे रफ में 2-3, आप ये चैप्टर सब बच्चों से बोल रहा हूँ, कम से कम 4 कलर के पेन खरीद लो, 4 कलर के स्केच पेन खरीद लो चाहे नॉर्मल, और आपको इसमें फिगर ही बनानी है। सुबह शाम आप फिगर बनाओ, ये चैप्टर आपको एकदम रट जाएगा। ठीक है, इसमें थ्योरी बहुत कम, कैलकुलेशन है और फिगर है।
थ्योरी पढ़ने से कभी नहीं आएगा ये चैप्टर। तो जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको बार बार बनाओगे तो समझ या तो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिर बताऊंगा, ठीक है, और बनाने से ही आएगा, ठीक है। एनीवे चलो लेयर बी हमने रख दी है, लेयर ए हो गई, लेयर बी हो गई। अब आप देखो हम तीसरे लेयर की तैयारी कर रहे हैं एंड तीसरी लेयर हम ग्रीन कलर पे रखेंगे। देखिए जो तीसरी लेयर है वो कैसे रखी जानी है। तो तीसरी लेयर रखने के लिए पहले हम आपको ब्लैक कलर से स्पॉट्स बताते हैं। देखो अच्छा, ये सबको समझ में आ रहा है कि जो तीसरी लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर रखी जानी है? यस सर। भाई ऑब्वियसली ए के ऊपर बी आया और बी के ऊपर तीसरी लेयर आएगी, ठीक है। तो अब जो तीसरी लेयर आएगी वो कैसे रखनी है? देखो तीसरी लेयर रखने के दो हमारे पास ऑप्शन है। या तो तीसरी लेयर के सारे एटम्स यहां रखो, यहां का मतलब जैसे मैं यहां पर एक दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे ये आपके जो रेड वाले एटम्स हैं इनको हम थोड़ा ऐसे मार्क लगा रहे हैं, आप जिससे पहचान लो। या एक सेकेंड रुको जरा, इससे हम इसको भर दे रहे हैं। ये बढ़िया मिल गया जुगाड़। ये वो अच्छा ये रेड वाले हैं भाई, ये मत अच्छा रेड भी बना सकता था यार मैं, तो ये गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुको, देखिए ये गायब होगा तो रेड गायब हो जा रहा, बॉर्डर बैक कर लीजिए। ब्लैक गायब हो गया। सर बैक करिए, हो जाएगा। बैक करें? हाँ अरे वाह, वेरी गुड। और करें? हाँ ठीक है, आ गया, ठीक है चलो। अच्छा अब इसमें जैसे ये है तो चलो इसको अब रहने दो यही कलर, अदरवाइज कलर तो यहाँ से रेड भी आ जाता, रेड बात था तो अभी अब रेड आएगा तो अब होगा नहीं वो, ठीक है। अब यही कलर ले लेते हैं। तो अब देखो ये जो हमने ब्लू बनाए एक्चुअली ये रेड वाले हैं। अब हम जो नया जो तीसरी लेयर का एटम रखेंगे जो हम ग्रीन से रखने जा रहे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। वो मैं थोड़ा छोटा उसको भी बनाऊंगा। ये इसको मैं येलो कलर से भर दे रहा हूं, येलो दिखेगा ना ये इस रंग से। ये देखो ये जो एटम रखा है ये बड़ा सही है, कंप्यूटर पे सही बनता है। अब ये जो तीसरी लेयर का एटम है ये जो येलो कलर से रखा मैंने, दिख रहा भाई सबको? यस सर। हाँ अब ये है। अब देखो या तो आप ऐसे रखो तीसरी लेयर का एटम, ये एक ऑप्शन है भाई। देखो तीन रेड जो जिनको हमने ब्लू कर दिया था जिससे क्लियर दिखे, उसके ऊपर तीसरी लेयर का ये एटम हमने रखा जो येलो है। या तो ऐसे, या तो सारी ऐसी जगह पे रखो, तो ऐसे कहाँ कहाँ रख पाओगे? देखो जैसे मैं एक और बना के दिखाता हूं तुम्हें, यहाँ पर ये रख पाओगे। ये भी देखो ये तीन रेड के ऊपर है कि नहीं है? यहाँ पे देखो, यस सर। यहाँ पे रख सकते हो, ये तीन रेड के ऊपर, ये तीसरी लेयर है, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें, नहीं थोड़ा ये वाला गलत हो गया यार, पीछे करें हट जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ सर हट जाएगा। हाँ एक वो तो सही था। हाँ ये दोनों सही, यहाँ पे रखना था, यहाँ पर। आप ये जो पीले वाले बना रहे हैं इनको ध्यान से देखो, ये रेड के ऊपर है। अच्छा इस पे क्या खास बात है, जो पीले वालों को ध्यान से देखो, इसके ठीक नीचे काला वाला एटम आएगा क्या? देखो हाँ सर दिखाई तो दे रहा है काला वाला। हाँ, इसके ठीक नीचे, पीले वाले के ठीक नीचे लेयर ए का एटम आएगा, ध्यान से देखो। तीन रेड के ऐसा दिख रहा है आप लोगों को? मुझे लगता है ये वाला कुछ, ये वाला शायद कुछ गड़बड़ है क्या? ये वाला एक सेकेंड, दिस वन, ये नहीं, ये भी तो है एक रेड। हाँ ये भी हाँ ये भी ब्लैक के ऊपर है। ये देखो ये ब्लैक वाला है ना अंदर,
ये, हाँ 1 2 3, हाँ ये भी ब्लैक है, ये ब्लैक के ऊपर है, ये भी है, ये भी ब्लैक के ऊपर है, और ये भी, ये तो है, एक्चुअली मैं ढक गया ना, तो अब हम 1 मिनट, 1 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी है। तो आप ये क्या दिख तो रहा है, ये क्या बॉर्डर दिख रहा है ये ब्लैक वाले का, इसी के ऊपर तो छोटा बनाया था ना हमने, इसी के ऊपर 3 रेड रखे थे, ये सबसे नीचे वाला है, ये जो मैंने थोड़ा डार्क किया ना, ये सबसे नीचे वाला ब्लैक है, उसके ऊपर जो ब्लू बने हैं वो रेड वाले हैं, और तीनों के ऊपर क्या है, ये वाला है, देखो इस तरह से है। ये सबसे पहले नीचे वाला ब्लैक है, फिर इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में मैंने ये बनाया था, देखना, ये बनाए थे 3, जिनको जो रेड थे, जो हमने जिनको बना दिया था, नहीं अभी समझ में आया। और इनके ऊपर हमने क्या रखा, फिर येलो रखा, हाँ येलो रखा था, ये देखो ये, अब देखो येलो वाला ठीक, येलो वाले के नीचे ठीक ब्लैक है कि नहीं है, है तो सर। पहले लेयर क्या थी, ए ब्लैक, फिर लेयर बी आई जो रेड थी, फिर जो तीसरी लेयर आई है वो ठीक ब्लैक के ऊपर आएगी, एकदम पैरेलल आएगी। तो भाई ये जो तीसरी येलो वाली लेयर बनेगी ना, इसको हम बोलेंगे लेयर ए, क्योंकि ये फिर लेयर ए ही तो आ गई, रिपीट हो गई ना, पहले ए था फिर बी आया, फिर उसी पे रिपीट हुआ, तो ए ही तो माना जाएगा। अभी समझ में आया कुछ? इसको भाई अब जब ऐसे एटम्स लगाते चले जाओगे, तो भाई इसको ए बी ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ए आया बी आया फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, ये आपकी एक बिल्डिंग टाइप की बनती चली जाएगी। और ये जो ए बी अरेंजमेंट है ये HCP होता है, यहाँ लिखते ए बी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ये इसको HCP बोलते हैं, इसको HCP बोलते हैं हम। बोलो भाई, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब चलो खैर दोबारा बता देंगे, अभी तो एक बार पढ़ो कम से कम, लेकिन इस पे बड़ा आसान है बनाना, है तो इतने कलर मिलते नहीं है बोर्ड पे। अच्छा तो चलो अब ये हो गया। अब जो ये येलो वाले एटम रखे ना हमने, इनको रखने का एक और तरीका है, एक और तरीका है येलो वालों को, वो दूसरा तरीका तुम्हें बताता हूं मैं। लेकिन दूसरा तरीका बताने से पहले इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूं मैं। जैसे ये इसको सेंटर माना हमने, रेड खाली यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा अब तीन जो हमने रेड के तीन के सेट सेलेक्ट किए थे, एक टाइप का सेट लिया, उस पर येलो रखा, तो वो क्या आया, ब्लैक के ऊपर आया, वो ब्लैक के ऊपर आया। अब मैं दूसरा रेड का सेट सेलेक्ट कर रहा हूं, सेकेंड टाइप, और उसका मैं कलर कोडिंग चेंज कर दे रहा हूं जिससे तुम्हें दिखे, और उसको मैं वाकई में रेड ले रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो ये वाले रेड देखो, ये तीनों रेड देखो जरा, ये रेड दिखा आपको? यस सर। अच्छा अब आप देखो इस रेड के बीच में ये जरा ये देखो खाली जगह दिख रही है, ब्लैक हमने ये स्पॉट बनाया, ये खाली जगह पता है ये किस टाइप की? आप देखो जरा, मैं आपको बता रहा हूं बना के यहाँ पे अलग से। ये एक ब्लैक था लेयर ए, ये दूसरा ब्लैक था, ये तीसरा ब्लैक था, ये तीनों, ये लेयर ए था, ये लेयर ए था। अच्छा लेयर बी कैसे बना था? लेयर बी बना था ऐसे, 1 2 और ये 3, ये लेयर बी था। देखो यहां पर भी देखो, नीचे ये
कौन सा दिख रहा है? ये ब्लैक और ये ब्लैक, ये 3 ब्लैक, नीचे वाले 3 ब्लैक, इसके बाद ये तीनों रेड, ये वाले रेड जो अभी बनाए मैंने, ये देखिए, ये 3 के ऊपर 3 है, सिंपली ऑल्टरनेट। ठीक है, ये नीचे देखो 3 ब्लैक दिख रहे हैं, एक ब्लैक, ये दूसरा ब्लैक, ये तीसरा ब्लैक, उनके इन 2 ब्लैक के ऊपर रेड, इन 2 ब्लैक के ऊपर रेड, इन 2 ब्लैक के ऊपर रेड, और इनके बीच में जो ब्लैक स्पॉट है वो पता है कौन सा? वो ये वाला है जो दिखेगा, जो कॉमन है, इन तीनों का भी खाली स्पेस है और नीचे वाले का भी स्पेस है। ये दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? सर वो स्पेस भरा ही नहीं है। नहीं, खाली है, भरा नहीं है। वो तो मैं ब्लैक इसलिए बनाया हूं कि आपको दिखे। कहने का मतलब वो स्पेस भी आगे बड़ी थ्योरी है अपनी, उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो अभी जो मेरे ख्याल में टाइम तो नहीं ओवर हो गया, बस 1 मिनट, 8 मिनट, अभी 5 मिनट है अभी। हाँ, ये टॉपिक आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो, अब हमें जो येलो वाली लेयर रखने था, इसका एक ऑप्शन हमें और मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे यहां पर भी रख सकते हैं येलो वाला इस रेड पे, अनदर ऑप्शन। लेकिन अब इस येलो के नीचे कोई ब्लैक एटम नहीं आएगा। देखो, अगर मैं यहां पे रखता हूं तो इसके नीचे कोई ब्लैक एटम नहीं आएगा। अब भाई अगर नहीं आएगा तो ये जो लेयर होगी ना, इसको हम नई लेयर बोलते हैं, न्यू लेयर, देन इट इज कॉल्ड लेयर सी। ये लेयर सी है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए कि हम यहाँ एटम 2 तरह से लगा सकते थे। पहले ए लगाया, बी लगाया, फिर ए आया, ये एक अरेंजमेंट है। जब ऐसा हम फॉलो करेंगे, देखो ये ए, बी और ए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? HCP या AB अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम तीसरी लेयर इस टाइप से रखें, जो सी वाला है, अगर तीसरी लेयर रिपीट ना करके हम इस तरह से, भाई 2 ऑप्शन है ना, येलो रखने के 2 ऑप्शन है, या तो ये वाला है जो ए आ रहा है बार बार, या तो यहां रखेंगे या तो यहां रखेंगे, कोई एक ही रखेंगे। अगर यहां रखोगे तो अरेंजमेंट क्या बनेगा? AB। ठीक है, और यहां रखोगे तो ABC। तो इस केस में ये बनता है ABC डैश डैश डैश, ये इसको हम CCP बोलते हैं। इसी को FCC भी बोलते हैं, अभी जो पढ़ाया था पिछले दिन, इसी को FCC भी बोलते हैं।